नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाबर के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम अगला चैप्टर 13वां चैप्टर जिसमें हम हुमायूं के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि कुछ बुरे और लंपट लोगों की संगति में हुमायूं को कुछ खराब आदतें पड़ गई थी, जिनमें से एक थी अफीम खाना, जिसके कारण उसका पतन हुआ। कुछ बुरे लोगों की संगति में हुमायूं को कुछ खराब आदतें पड़ गई थी, जिसमें एक थी अफीम खाना, जिसके कारण उसका पतन हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मिर्जा हैदर दुगलत का। द नंबर ऑप्शन। आरंभिक अंग्रेज इतिहासकारों ने हुमायूं का चित्रण एक अफीमची के रूप में किया, जो बीच बीच में लंबे समय तक पिनक में पड़ा रहता था। इस मान्यता को समर्थन मिला मिर्जा हैदर दुगलत के आख्यान से। वह मुगलिस्तान के एक प्रतिष्ठित परिवार का सरदार था, जिसे कामरान ने उस समय लाहौर का शासनाधिकारी नियुक्त किया था। जब ईरानियों के कंधार पर हमला करने की खबर सुनकर वह स्वयं वहां आ गया था। अपने आख्यान तारीख रसीदी में दुगलत कहता है कि कुछ बुरे और लंपट लोगों की संगति में हुमायूं को कुछ खराब आदतें पड़ गई थी, जिनमें से एक थी अफीम खाना, जिसके कारण उसका पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग पर हुमायूं के अधिकार करने के बाद 12 मन सोने व अधीनता स्वीकार करने की पेशकश करने पर वापस सौंप दिया? कौन से दुर्ग पर हुमायूं ने अधिकार किया, उसके पश्चात जो 12 मन सोने और अधीनता स्वीकार करने की पेशकश करने पर वापस सौंप दिया था? कालिंजर का दुर्ग। बे नंबर ऑप्शन। 1531 में चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव ने एक माह की घेराबंदी के बाद कालिंजर दुर्ग में आत्मसमर्पण कर दिया। हुमायूं के अधीनता की स्वीकृति और 12 मन सोने की भेंट की एवज में उसने किले को उनके अधिकार में ही छोड़ दिया। 1232 में हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य गोमती नदी के निकट दोरा या दोहरिया का युद्ध हुआ। सतीश चंद्र के अनुसार दादरा हुआ, जिसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। 1532 में बिहार का प्रवेश द्वार माने जाने वाले चुनार दुर्ग पर अफगान सरदार शेर खां के अधिकार अधिकार करने के कारण हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला। शेर खां चुपचाप निकल गया और किले को अपने बेटे जलाल खां, बाद में इस्लाम शाह के नाम से मशहूर, जलाल खां के हाथों में छोड़ दिया। संधि वार्ता में शेर खां के दूसरे बेटे कुतुब खां के अधीन 500 फौजियों की एक टुकड़ी से बादशाह की सेवा की रजामंदी और 3 मन सोने की पेशकश व बादशाह के प्रति वफादार रहने का प्रस्ताव हुमायूं ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा आगरा में स्थित तबल ए अदल क्या था? हुमायूं के द्वारा आगरा में स्थित तबल ए अदल क्या था? तो तबल ए अदल न्याय ढोल था। लोग अपनी शिकायतें बादशाह तक ला सके, इस उद्देश्य से हुमायूं ने एक न्याय ढोल तबल ए अदल की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने तातार खां को 20 करोड़ की रकम किसने जो तातार खां को 20 करोड़ की रकम है जो हुमायूं के खिलाफ युद्ध के लिए भाड़े के सैनिक भर्ती करने हेतु दी थी? बहादुर शाह ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मुगलों के खिलाफ 3 तरफ से हमला करने हेतु महाअभियान का नेता आलम खां के बेटे तातार खां को बनाया और उसे भाड़े के सैनिक भर्ती करने के लिए 20 करोड़ की रकम दी। तातार खां ने बयाना पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में मारा गया। 1534 ईस्वी में शहजादे मोहम्मद जमान मिर्जा को हुमायूं ने बंदी बनाकर बयाना के किले में बंद कर दिया और उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया, परंतु वह भाग निकला। उसके चित्तौड़ पहुंचने पर बहादुर शाह ने उसका स्वागत किया था, जहां बहादुर शाह राणा सांगा के बेटे विक्रमजीत के विरुद्ध अभियान पर आया हुआ था। इसी अवसर पर इसी अवसर पर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रूमी खां व ख्वाजा सफर नामक तोपचों की सेवाएं ली? किसने जो रूमी खां व ख्वाजा सफर नामक तोपचों की सेवाएं ली थी? तो यह ली थी बहादुर शाह ने।
6 नंबर ऑप्शन। गुजरात के बहादुर शाह ने उनको अपनी सेवा में रखा। 1535 में हुमायूं बहादुर शाह के मध्य लड़ाई के बाद रूमी खां हुमायूं की सेवा में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक के जीवन से धैर्य व संकल्प के सफलता की शिक्षा मिलती है? निम्नलिखित में से किस शासक के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? हुमायूं। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? गुजरात में सैन्य सफलता प्राप्त करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं। बे नंबर ऑप्शन। 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ अभियान के दौरान हुमायूं ने चंपानेर व मांडू पर अधिकार कर लिया। चंपानेर से हुमायूं को इतना खजाना मिला कि हर एक सिपाही को एक एक थाल सोना व जवाहरात दिए गए। हुमायूं ने अस्करी को गुजरात व मालवा का गवर्नर नियुक्त कर हिंदू बेग को 5,000 घुड़सवारों के साथ वहां तैनात किया एवं स्वयं मांडू लौट आया। लेकिन कुछ समय पश्चात बहादुर शाह ने अस्करी को वहां से खदेड़ दिया। इसी के लिए लियनपुल ने लिखा है कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथ में पके फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल गए। बहादुर शाह की मृत्यु 1537 में पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम कभी धार्मिक पूर्वाग्रह को अपने मन पर हावी होने मत देना। तुम कभी धार्मिक पूर्वाग्रह को अपने मन पर हावी होने मत देना और सभी वर्गों की धार्मिक भावनाओं रीति रिवाजों को ध्यान में रखकर निष्पक्ष न्याय करना। विशेष रूप से तुम गोहत्या से दूर रहना। विशेष रूप से तुम गोहत्या से दूर रहना। तुम कभी किसी भी समुदाय के पूजा स्थल को नष्ट मत करना। दमन की तलवार की अपेक्षा प्रेम और कर्तव्य की आस्था द्वारा इस्लाम का प्रचार कहीं अच्छी तरह किया जा सकता है। मुगल पिता पुत्र की जोड़ी को पहचानिए जिनके बीच यह संवाद हुआ था, तो बाबर और हुमायूं। बाबर ने जो हुमायूं को यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि हुमायूं को खगोल शास्त्र व भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं को खगोल शास्त्र में और भूगोल में गहरी गहरी दिलचस्पी थी, तो ये सही है। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के कुछ चुनी हुई पुस्तकों को ले जाया करता था। तो तीनों ही कथन इसमें सही है, उपयुक्त सभी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासनकाल की निम्न घटनाओं को अ, सही क, क्रम क्या है? हुमायूं की घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? सबसे पहला, तातार खां की पराजय। तातार खां की पराजय कब हुई थी? तो यह हुई थी 1534 में, नवंबर 1534 के अंदर, नवंबर 1534। दूसरा, कालिंजर पर नियंत्रण। कालिंजर पर नियंत्रण किया गया था जुलाई 1531 के अंदर। कालिंजर पर है जो जुलाई 1531 में नियंत्रण किया गया। तीसरा, चंपानेर पर नियंत्रण। चंपानेर पर नियंत्रण किया था अगस्त 1535 के अंदर, 1535 में। और चुनार दुर्ग पर नियंत्रण किया था 1538 के अंदर, 1500। हालांकि चुनार पर पहला घेरा डाला था 1531 में, लेकिन चुनार पर नियंत्रण किया 1538 में। तो इसमें सबसे पहले कालिंजर पर नियंत्रण, दूसरे नंबर पर तातार खां की पराजय, फिर चंपानेर पर नियंत्रण और चौथे नंबर पर आएगा चुनार दुर्ग पर नियंत्रण। दो, एक, तीन और चार। द नंबर ऑप्शन। हुमायूं के काल का तिथिक्रम। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं की गद्दी नशीनी। मार्च 1531 को हम बहादुर शाह का मालवा पर कब्जा। जुलाई 1531 को हुमायूं ने कालिंजर पर घेरा डाला। अगस्त सितंबर 1531 को चुनार पर हुमायूं का पहला घेरा। अक्टूबर 1532 को दादरा की लड़ाई। नवंबर दिसंबर 1532 को चित्तौड़ पर बहादुर शाह का पहला आक्रमण। जुलाई 1533 से जुलाई 1534 हुमायूं द्वारा दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण। नवंबर 1534 में चित्तौड़ पर बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण। नवंबर 1534 में तातार खां की पराजय। मार्च 1535 में चित्तौड़ का पतन। अप्रैल 1535 में मंदसौर में बहादुर शाह की पराजय। जून 1535 में मांडू का पतन।
अगस्त 1535 में चंपानेर पर कब्जा। अक्टूबर 1535 अक्टूबर 1535 में अहमदाबाद पर कब्जा। नवंबर 1536 नवंबर 1536 में गुजरात में मुगलों के खिलाफ विद्रोह। फरवरी 1537 में हुमायूं का आगरा लौटना। और जुलाई 1537 को हुमायूं का पूर्व की ओर प्रस्थान। जनवरी से जून 1538 को चुनार का घेरा। अक्टूबर 1538 को हुमायूं गोड़ में। जून 1539 में चौसा की लड़ाई और मई 1540 में कन्नौज की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासनकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हुमायूं के शासनकाल से संबंधित कौन सा कथन है जो गलत है। पहला कि 1538 में हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की, वह गौड़ का नाम जनताबाद रखा। 1538 में हुमायूं ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और गौड़ का नाम है जो जनताबाद रखा था, ये सही है। दूसरा कि हुमायूं के बंगाल अभियान के समय उसके भाई हिंदाल ने आगरा में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था, यह भी सत्य है। तीसरा कि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर खान ने पराजित किया था। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर खान ने पराजित किया था, यह भी सत्य है। चौसा की विजय के बाद शेर खान ने गाजी की उपाधि धारण की। तो शेर खान ने गाजी की उपाधि नहीं बल्कि शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी चौसा विजय के बाद। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। ए, बे और से सही है। गंगा तथा कर्मनाशा नदी के मध्य चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 को हुए युद्ध में शेर खां विजयी हुआ। उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। हुमायूं युद्ध में पराजय के समय गंगा नदी में कूद गया और निजाम नामक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार उसे सौंप देगा, वह प्रति वर्ष 10 लाख की पेशकश देगा। शेर खान ने शेर खान ने प्रस्ताव किया कि अगर हुमायूं उसके बंगाल में अधिकृत प्रदेशों को मान्यता प्रदान कर दे तो वह हुमायूं के लिए बिहार छोड़ दें और बंगाल की आय में से सालाना 10 लाख की पेशकश देने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्न 4 युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों, तो इसमें सबसे पहला देवर आएगा। दूसरे नंबर चौसा का युद्ध आएगा जो जून 1539 में लड़ा गया। तीसरा कन्नौज का युद्ध जो मई 1540 में। और चौथा आएगा सरहिंद का युद्ध जो जून 1555 का था। तो चारों इसमें क्रम वाइज है। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध है जो 1555 के अंदर। तो 1, 2, 3, 4 ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं की प्रशंसा में एक गीत लिखा। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं की प्रशंसा में एक गीत लिखा और बदले में उसे हिसार फिरोजा की जागीर मिल गई। कामरान ए नंबर ऑप्शन। बाबर ने हुमायूं को भाइयों के साथ राज्य बांटने की जो सलाह दी थी उसे हुमायूं के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और शेर खान को इससे मदद मिली। मुगल शासक उपदान की व्यवस्था के खतरों को नहीं पहचान पाया। कामरान जिसे काबुल और कंधार के इलाके मिले थे संतुष्ट नहीं था और 1531 में उसने पंजाब पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने उसे पेशावर और लमघान की जागीरें देकर शांत करने का प्रयास किया, किंतु कामरान ने लाहौर का किला छीन लिया और सतलुज तक सारे राज्य को रौंद डाला। बाद में हुमायूं से जागीरें भी मांगी। हुमायूं के पास उसकी बात मान लेने के अतिरिक्त अन्य चारा नहीं था। कामरान ने हुमायूं की प्रशंसा में एक गीत लिखा। हुमायूं ने इसे पारितोषिक में हिसार फिरोजा देने की मूर्खता कर डाली। हिसार फिरोजा से लाहौर के मार्ग में पड़ता है। कामरान हुमायूं और खैबर पार के इलाकों के बीच बैठ गया। खैबर पार के इलाकों से ही मुगल सेना की भर्ती होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा दोबारा दिल्ली का शासक बनने के लिए किए गए युद्धों के समय निम्नलिखित शासकों और उनके राज्य क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। हुमायूं द्वारा दोबारा दिल्ली का शासक बनने के लिए किए गए युद्धों और निम्नलिखित शासकों और उनके राज्य क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। सबसे पहला है
इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर जो शासक थे संभल के। दूसरे नंबर पर सिकंदर सूर पंजाब के। आदिल शाह सूर चुनार के। और मोहम्मद खां सूर जो अब बंगाल के। सी, डी, सी, बी और ए नंबर ऑप्शन। इब्राहिम सूर संभल, सिकंदर सूर पंजाब, आदिल शाह सूर चुनार, मोहम्मद खां सूर बंगाल और बाज बहादुर मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम। सबसे पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1555 में। 1555 में 15 मई 1555 को, 15/5/55। दूसरा है इस्लाम शाह की मृत्यु। इस्लाम शाह की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी 1553 के अंदर। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध भी जो ये हुआ था यह भी 1555 में हुआ था। जून 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध। और हिंदाल की मृत्यु। हिंदाल की मृत्यु हुई थी 1551 के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हिंदाल की मृत्यु आएगी 1551। दूसरे नंबर है इसमें इस्लाम शाह की मृत्यु 1553। तीसरे नंबर है इसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध जो मई 1555 का है। और चौथे नंबर पर सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध जो जून 1555 का है। 4, 2, 1 और 3 द नंबर ऑप्शन। हिंदाल की मृत्यु 1551 ईस्वी। काबुल पर कामरान का नियंत्रण था और हुमायूं ने 3 दफा काबुल पर आक्रमण किया। हुमायूं ने अस्करी को पकड़ लिया। वह बाद में हज के लिए जाने की अनुमति दे दी। काबुल पर आक्रमण के समय ही कामरान द्वारा अकबर को पकड़कर दुर्ग की दीवार पर बैठाने की घटना हुई, जिसमें महामंगा ने बचाया। 1551 में हुमायूं व कामरान के मध्य हुए युद्ध में हुमायूं की ओर से लड़ रहे हिंदाल की मौत हो गई। इस्लाम शाह की मृत्यु 1553 ईस्वी। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 को हुमायूं व अफगानों के बीच पंजाब के मच्छीवाड़ा में हुआ, जिसमें हुमायूं की सेना ने विजय प्राप्त की। हुमायूं की ओर से बैरम खां व अफगानों की ओर से नसीब खां व तातार खान ने नेतृत्व किया। हुमायूं ने बैरम खान को खानों में खान व यार वफादार की उपाधि प्रदान की। सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ। हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य। हुमायूं व सिकंदर सूर के मध्य युद्ध में हुमायूं की सेना ने विजय प्राप्त की। हुमायूं की सेना का नेतृत्व मुख्यतः बैरम खान ने किया। हालांकि मुगल युद्ध प्रणाली हालांकि मुगल युद्ध प्रणाली के अनुसार सेना को 4 भागों में बांटकर, एक का स्वयं, दूसरे का अकबर, तीसरे का अबुल माली व तारदी बेग और चौथे का बैरम खान ने नेतृत्व सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हुमायूं के खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति अनुराग को प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो हुमायूं के खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति अनुराग को प्रदर्शित करती है। कानून ए हुमायूनी द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में वजीर मीर खलीफा की पसंद था। हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में वजीर मीर खलीफा की पसंद कौन था। मेहंदी ख्वाजा। वजीर मीर खलीफा बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। इसे ही खलीफा का षड्यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा अपने भाई को दिए गए क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। हुमायूं ने अपने तीनों भाइयों को जो क्षेत्र दिए थे वो कौन कौन से क्षेत्र थे। तो सबसे पहले अस्करी। अस्करी को जो क्षेत्र दिया था यह दिया था संभल का क्षेत्र। दूसरे नंबर पर हिंदाल। हिंदाल को मेवात का क्षेत्र। और कामरान को है जो काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था। अब बी सी ए बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। हुमायूं के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। सबसे पहले है हुमायूं की गौड़ विजय। हुमायूं ने गौड़ विजय जो बंगाल की विजय की थी उसके बाद उसका नाम जनताबाद रखा था। तो यह विजय की थी 1538 के अंदर। दूसरे नंबर पर अफगानों से पहला संघर्ष। अफगानों से पहला संघर्ष दादरा या दोहिरा का युद्ध। दादरा या दोहिरा का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1532 में। तीसरे नंबर पर है कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र का आत्मसमर्पण। कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र का आत्मसमर्पण 1531 में। और चौथा है गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध। गुजरात से बहादुर शाह से युद्ध किया था 1535-36 के अंदर।
तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा 3 नंबर कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र का आत्मसमर्पण 1531 में। दूसरे नंबर पर अफ़गानों से पहला संघर्ष 1532। तीसरे नंबर पर गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध 1535-36 और चौथे नंबर पर आएगा हुमायूं की गौड़ विजय 1538। 3, 2, 4 और 1। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने किस स्थान का नाम बदलकर जनताबाद किया था? हुमायूं ने कौन से स्थान का नाम बदलकर जनताबाद किया था? तो यह क्या था? कोकोड का, बंगाल। हुमायूं का पहला अभियान 1531 में कालिंजर बुंदेलखंड के शासक प्रताप रुद्रदेव के विरुद्ध हुआ। हुमायूं ने विजय प्राप्त की। 1532 में गोमती नदी के किनारे दोहिजा के युद्ध में महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को परास्त किया। मार्च 1535 में मार्च 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ को परास्त किया और महारानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। हुमायूं इसी वर्ष हुमायूं इसी वर्ष गुजरात में मालवा पर विजय प्राप्त की। बहादुर शाह पराजित होकर भाग गया। 1537 में पुर्तगालियों ने उसे मार डाला। 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार घेरा डाला था, लेकिन वह 1538 में रूमी खां के माध्यम से चुनार का दुर्ग जीत पाया। 1539 में हुमायूं ने बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया और उसका नाम जनताबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 23 जुलाई 1555 को। 23 जुलाई 1555 पुणे शासक बना। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध। 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध। 24 जनवरी 1556 को दीन पन्हा नगर के शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई। अधिकांश पुस्तकों में यह तारीख दी गई है, किंतु वह तारीख 24 तारीख को गिरने से घायल हुआ था और 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 मई 1555 में हुए मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद कौन सा इलाका मुगलों के आधिपत्य में आ गया? 15 मई 1555, 15/5/55 में हुए मच्छीवाड़ा के युद्ध में के बाद कौन सा इलाका मुगलों के आधिपत्य में आ गया था? पंजाब। बे नंबर ऑप्शन। हुमायूं के पुस्तकालय का अध्यक्ष जो मालदेव की सेवा में चला गया। हुमायूं के पुस्तकालय का अध्यक्ष जो मालदेव की सेवा में चला गया था, कौन था? मुल्ला सुर्ख। से नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कि कन्नौज के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं जो शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान के शाह तहमास्प प्रथम ने यहाँ शरण लेनी पड़ी। तहमास्प ने हुमायूं के सामने सुन्नी मत को स्वीकार करने और कांधार को जीतने के बाद ईरान को देने की शर्त रखी थी। तो सुन्नी मत स्वीकार करने की शर्त नहीं, बल्कि शिया मत स्वीकार करने की शर्त रखी थी। सही नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। और चौथा है कि तहमास्प के दरबार में ही हुमायूं को बैरम खान की सेवाएं प्राप्त हुई थी। तो ए, बे और दे सही है, सही नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? हुमायूं के बारे में कौन कौन से कथन सत्य है? हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल के किले में हुआ। जन्म 1508 में काबुल के किले में हुआ। बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। माता का नाम महाम बेगम था। बाबर ने हुमायूं को बदख्शां का गवर्नर बनाया था। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट है। द नंबर ऑप्शन। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म मार्च 1508 ईस्वी में काबुल के किले में हुआ। हुमायूं का जन्म और बाबर द्वारा बादशाह की उपाधि धारण करना, यह दोनों घटनाएं एक ही हिजरी वर्ष में कुछ दिनों के अंतराल से हुई थी। 12 वर्ष की उम्र में हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भी गोली नहीं चलाई और मुगल रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। एक भी गोली नहीं चलाई गई और मुगल जो रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। कन्नौज के युद्ध के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह है मिर्जा हैदर दोगलत का। तारीख रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर का है। युद्ध के समय वह मौजूद था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्करी द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने और चंपानेर के कोष पर कब्जा करने की योजना को असफल करने वाला चंपानेर का गवर्नर कौन था, जिसे हुमायूं ने अमीर उल उमरा का खिताब दिया। अस्करी द्वारा स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने और चंपानेर के कोष पर कब्जा करने की योजना को असफल करने वाला चंपानेर का गवर्नर कौन था, जिसे हुमायूं ने अमीर उल उमरा का खिताब दिया था। तारदी बेग। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ, तो ये सही है। दूसरा कि इस युद्ध के दौरान निजाम नामक व्यक्ति ने हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था, यह भी सत्य है। हुमायूं ने आगरा में निजाम भिस्ती को कुछ घंटों के लिए बादशाह बनाया था, तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। 6 नंबर ऑप्शन। जौहर आफ्ताब जी कहता है कि हुमायूं ने निजाम से कहा कि मैं तुम्हारा नाम निजामुद्दीन औलिया की तरह प्रसिद्ध कर दूंगा। जौहर आफ्ताब जी के अनुसार निजाम भिश्ती को 2 घंटे के लिए, गुलबदन बेगम के अनुसार 2 दिन के लिए, अबुल फजल और फरिश्ता के अनुसार आधे दिन के लिए शासक बनाया। कहा जाता है कि भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के राज्यारोहण से पहले खलीफा के षड्यंत्र की जानकारी किस पुस्तक में मिली। हुमायूं के राज्यारोहण से पहले खलीफा के षड्यंत्र की जानकारी किस पुस्तक में मिली थी। तबकात ए अकबरी। ए नंबर ऑप्शन। निजामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी के अनुसार वजीर निजामुद्दीन खलीफा बाबर के बहनोई व खानजादा बेगम के पति मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक सप्ताह में 7 रंग के वस्त्र पहनता था। सप्ताह में 7 रंग के वस्त्र पहनता था और दरबारियों के लिए भी उसे अनिवार्य करता था, तो वह कौन सा मुगल बादशाह था, तो यह था हुमायूं। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे, उजड़ा हुआ शहर जिसमें सड़कों पर लाशों के ढेर पड़े थे, का नाम बदलकर हुमायूं ने जनताबाद रखा और लगभग 8 माह राग रंग में डूबा उत्सव उत्सव मनाता रहा। यह शहर कौन सा था, तो यह था बंगाल का गौड़। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बादशाह की मृत्यु के बाद उसकी मौत की खबर से किस बादशाह की मृत्यु के बाद उसकी मौत की खबर को कुछ दिन छुपाए रखने के लिए उसके हमशक्ल अब्दुल्ला बेगसी को बादशाह के वस्त्र पहनाकर जनता के सामने प्रदर्शित किया गया था। हुमायूं। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कि जनवरी 1556 में शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी को शेरमंडल की पुस्तकालयों से गिरे थे और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। शेरमंडल पुस्तकालय दीनपना नगर में स्थित है। दीनपना नगर की स्थापना दिल्ली में हुमायूं ने की थी। 15 वर्ष के निर्वासन के पश्चात पुनः बादशाह बन हुमायूं 3 वर्ष के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो 3 वर्ष के पश्चात नहीं बल्कि एक वर्ष से पूरा नहीं हुआ था, लगभग 6-7 महीने के पश्चात ही जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है और 1, 2 और 3 सही है। सत्य पूछे 1, 2 और 3। ए नंबर ऑप्शन। 1540 से 1555 ईस्वी तक निर्वासित जीवन जीने के बाद जुलाई 1555 में पुणे बादशाह बना और लगभग 6 माह बाद जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किसकी तुलना अरस्तु से की है। अबुल फजल ने किसकी तुलना अरस्तु से की है, तो अबुल फजल ने जो अरस्तु से तुलना की है हुमायूं की। अबुल फजल ने 36 गायकों का उल्लेख किया जिसमें से तानसेन को सर्वश्रेष्ठ बताया। उसने 59 फारसी कवियों का उल्लेख किया जिसमें फैजी को सर्वश्रेष्ठ बताया। उसने 17 चित्रकारों का उल्लेख किया जिसमें से 13 हिंदू थे। उसने अकबर को इंसान काबिल व साहिब ए जमाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था। हुमायूं का आधिकारिक इतिहासकार कौन था। ख्वाजा मीर। द ए नंबर ऑप्शन। तो इसी के साथ ही आज का यह
13वां नंबर जो चैप्टर था हुमायूं का शासनकाल, ये यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में। शेरशाह सूरी ने जो सूर्यवंश की स्थापना की थी, द्वितीय अफगान वंश, इस द्वितीय अफगान वंश सूर्यवंश के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।